अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराजुर और आप लोग देख रहे हैं एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का हमारे पास टॉपिक है क्वांटिफायर्स, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और हम एक एक एग्जांपल को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये तो स्टूडेंट्स अगर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो कहता है कि क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू क्वांटिटीज सच एज सम और ऑल। सम और ऑल की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एज अ क्वांटिफायर्स यूज होती हैं। सम और ऑल, इट टेल्स फॉर हाउ मेनी एलिमेंट्स अ गिवन प्रेडिकेट इज ट्रू। अब ये जो क्वांटिटीज हैं ये हमें बताती हैं कि जो हमारे पास गिवन प्रेडिकेट है, जो उन्होंने हमें प्रेडिकेट दिया हुआ है, कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो कितने एलिमेंट्स के लिए वो ट्रू है, फॉर हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स के लिए वो प्रेडिकेट ट्रू है। अब इंग्लिश की टर्म में अगर हम बात करें तो ये एग्जांपल्स उसने दी हैं, ऑल, सम, मेनी, नन, फ्यू। यानी कि कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें हम एग्जैक्ट नंबर की बजाय कोई भी हम इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि सेंटेंस दिया हुआ, कैन आई हैव सम वाटर, कैन आई हैव सम वाटर। अब यहाँ पे सम यूज हुआ है, हमने परफेक्ट, हमने ये एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा कि 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, हमने क्या लिखा सम। सेम एज जैक हैज मेनी फ्रेंड्स हियर, मेनी। अब वी आर नॉट सेइंग दैट जैक हैज 3 फ्रेंड्स हियर, जैक हैज 4 फ्रेंड्स हियर, यूजिंग जैक हैज मेनी। अब व्हाट इज मेनी? मेनी इज क्वांटिफायर। तो इस तरह हम इंग्लिश स्टेटमेंट्स में इसको यूज करते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आपको क्वांटिफायर की समझ आ गई होगी। आपने ये भी देखा होगा कि फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट हम एज अ क्वांटिफायर्स यूज करते हैं। तो वो एक्चुअली इनकी टाइप्स हैं। इसकी दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स हमारे पास 2 हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये दो हमारे पास क्वांटिफायर्स की टाइप्स हैं। अगर हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स की बात करें, सबसे पहले यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हमारे पास क्या होता है? वो कहता है कि द यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स ऑफ पी ऑफ एक्स इज द स्टेटमेंट P of x for all values of x in the domain, in the given domain। अच्छा, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो गिवन डोमेन है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये हमारे पास डोमेन है, ठीक है। अब देखिए P of x, P of x हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोई प्रेडिकेट है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, P of x इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन गिवन डोमेन। यानी कि जो प्रेडिकेट है वो डोमेन में दी गई तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो फिर हम इसको किस तरह लिखेंगे? फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स मींस एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए हमारे पास जो प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स है वो ट्रू है। तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर की हमारे पास डेफिनेशन हो गई, जिसमें ये हमारे पास फॉर ऑल है, ये हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। अगर हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात करें, द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज द प्रोपोजिशन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द डोमेन सच दैट पी ऑफ एक्स। देयर एग्जिस्ट यहां पे आ गया। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए हम ये वाली सिंबल यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं उल्टा ई। यहां पे इसको उल्टा ए था, यहां पे उल्टा ई है। देयर एग्जिस्ट एक्स और पी एक्स, इसका क्या मीनिंग है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कि हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए हमारे पास गिवन प्रेडिकेट ट्रू है। तो फिर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज ट्रू। तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स की हमारे पास डेफिनेशन हो गई। अगर स्टूडेंट्स मैं इनकी एक एग्जांपल जो है ना आपको सॉल्व करके देता हूं, ताकि आपको जो है ना इजीली समझ आ जाए कि हम किस तरह यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को समझ सकते हैं। चलिए हम इसकी एक एग्जांपल को चेक करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की एक एग्जांपल को चेक करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल क्वांटिफायर की अगर बात करें तो लेट्स सपोज कि लेट पी ऑफ एक्स हमारे पास एक क्या है? हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी? x प्लस 1 ग्रेटर देन x, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे? अब ट्रुथ वैल्यूज चेक करेंगे।
हमारे पास डोमेन, लेट्स सपोज कि हमारे पास डोमेन उसने हमें दिया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चलिए हम इसकी ट्रूथ वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। अगर P1 पे हम देखें तो 1 + 1 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगा 2 ग्रेटर देन 1। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? 2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो ये भी हमारे पास ट्रू होगा। अब इसी तरह हम P(2) पे चेक करके देख लेते हैं। अगर P(2) पे हम चेक करते हैं तो 2 + 2 ग्रेटर देन 2, सॉरी यहां पे 1 आएगा, 2 + 1 ग्रेटर देन 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2। अब 3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 है, तो ये भी हमारे पास ये भी ट्रू हो जाएगा। अब देखेंगे इसी तरह P(3), P(4) ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में हम चेक करते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आएगा कि ये ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाएगा। तो हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या पढ़ा था कि ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे कि P(x) इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसको हम अगर इसी तरह लिखें फॉर ऑल x P(x), यानी कि हम x की तमाम वैल्यूज के लिए जो गिवन हमारे पास प्रेडिकेट P(x) है वो हमारे पास ट्रू है। जितनी भी वैल्यूज हम पुट करेंगे जो गिवन डोमेन है पॉजिटिव इंटीजर्स उनके लिए ट्रू होगी। अब हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की डेफिनेशन क्या थी कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट फॉर विच प्रेडिकेट इज ट्रू, यानी कि देयर एग्जिस्ट कोई एक हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए हमारे पास प्रेडिकेट गिवन प्रेडिकेट ट्रू है। तो मैं कहता हूं कि लेट Q(x), मैं Q(f)(x) ले लेता हूं, लेट Q(x) बी अ स्टेटमेंट। कोई मैं एक एग्जांपल इधर ले लेता हूं जी, मैं कहता हूं स्टेटमेंट मैंने ले ली x < 2। अब देखें जी, अब यहां पे हम जो है इसकी वैल्यूज चेक करते हैं। डोमेन हमारे पास वही है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो P(1) की अगर बात करें तो 1 < 2, तो 1 is obviously less than 2 है, it means the given predicate is true। ठीक हो गया जी। अब हम इसी तरह पे इसको 1 की बजाय 2 पे चेक कर लेते हैं। अगर हम 2 पे इसको चेक करें तो यहाँ पे बनेगा 2 < 2, बट 2 कैन नॉट बी लेस देन 2, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ये चीज हमारे पास फॉल्स हो गई। अब आगे जितने भी आप पॉजिटिव इंटीजर जितनी भी आप वैल्यूज पुट करेंगे उन सब के लिए ये फॉल्स होती जाएगी। तो फिर ये क्या था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो जिसके लिए हमारे पास ये जो गिवन प्रेडिकेट है वो हमारे पास ट्रू है। तो यहाँ पे फिर मैं अगर पूछता हूँ कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके लिए गिवन प्रेडिकेट ट्रू है, तो वो हमारे पास 1 है, यानी कि फॉर x = 1 गिवन प्रेडिकेट इज ट्रू। कोई एक हमारे पास वैल्यू आ गई है जिसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। तो फिर मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा देयर एग्जिस्ट एन x फॉर विच गिवन प्रेडिकेट Q(x) इज ट्रू। तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की एग्जांपल हो गई। इस तरह हम इनको जो है ना इनको एक्सप्लेन करते हैं, इनको देखते हैं, इनको समझते हैं। तो यही था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कहीं से समझ नहीं आई, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बिलो। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेस्टेड क्वांटिफायर्स पे बात करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।